क्वेश्चन के अंदर ये है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन are in an AP with a common difference 4 degree. Determine the number of sides of polygon if its largest interior angle is 172 degree. तो इस बार क्या है कि लार्जेस्ट एंगल दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा था, तो फर्क केवल इतना ही है कि कॉमन डिफरेंस 5 था, तो उसमें क्या था, सबसे जो लीस्ट एंगल है वो 1 के बाद में +5 करते चलो। लेकिन इस बार क्या दे रखा है, उसने सबसे लास्ट वाले एंगल की वैल्यू ऐसे सोच सकते हो। तो लास्ट वाला अगर मैं कहता हूं कि 172 है, तो सेकंड लास्ट क्या होगा, उससे 4 लेस। तो यानी कि एपी को अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड करता हूं तो +d करता हूं, और राइट टू लेफ्ट रीड करवाना है तो टर्म में क्या करता चलूंगा, -d करता चलूंगा। ठीक है ना। तो बस यही लॉजिक अपने को क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका बी पार्ट, अगर मैं कहता हूं 172 डिग्री एंगल है, लार्जेस्ट है, तो इससे ठीक पिछले वाला यानी नेक्स्ट एंगल क्या होना चाहिए था, 4 लेस कर दूं, तो ये बनेगा तुम्हारा 168, और इससे और आप पीछे चलते चलोगे 164 एंड सो। ठीक है, तो ये एपी बन जाएगा। अब बताओ एपी का कॉमन डिफरेंस कितना लिखूं मैं, कॉमन डिफरेंस तुम लिखोगे 4 या -4, देखो भाई टर्म्स तो यही बनेगी क्योंकि लार्जेस्ट टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस कितना कहूंगा, जो हम लिख रहे हैं उसका कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन ने कुछ भी कहा हो हमने सेट कर दिया उसको। तो अब अगर मैं ये फर्स्ट टर्म बोलता हूं भाई लार्जेस्ट है, इसके बाद में ये बना, इसके बाद में ये चला, तो अब तुम यहां से को देख के कहोगे 4 डिग्री माइनस का, और ए क्या है, ए यानी फर्स्ट है। ठीक है, ए कितना हो गया 172 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं एस एन यानी सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो कितना बनेगा n/2 डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू -4 डिग्री। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हुआ इन सारे एंगल का सम, दीज ऑल आर इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल का सम इतना आ गया। वैसे क्या होता है इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, n इज नंबर ऑफ साइड अगेन 180 डिग्री। अब यहां से इसको 180 डिग्री में से ये डिग्री वाली पार्ट को सेटल करना है, तो एक काम करते हैं, -4 डिग्री है, 4 डिग्री इसको बाहर निकाल दिया, तो हमने n इंटू 4 डिग्री कहा, डिवाइडेड बाय 2, अंदर क्या रहेगा देखते हैं, 4 डिग्री, 172 डिग्री में से 4 डिग्री ले लिया, या ऐसा मानो 2 ये पड़ा ही है, 2 इससे और निकाल दिया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 डिग्री निकाला इससे, 2 डिग्री इंटू 2 4 डिग्री बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कितना छोड़ेगा ये 86 होगा ना, इससे 2 डिग्री निकाल दिया और इससे 4 डिग्री ले ही चुके थे, तो ऐसा कुछ बचेगा इज इक्वल्स टू n-2। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, अब ये 4 डिग्री इससे कैंसिल करवाते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो इससे क्या करा, 2 इसके पास है, इससे 2 डिग्री हमने निकाल लिया, 2 डिग्री यानी इसको 2 डिग्री इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 86 लिख सकता हूं, यही होता है, देखो 6 2 12 8 2 16 प्लस 1, ठीक है 172 डिग्री है ना, तो ये है सेट हो गया। आगे की कैलकुलेशन, अब इस 4 डिग्री को क्या करो, लेफ्ट राइट से कैंसिल करवाओ, 4 डिग्री इससे 180 डिग्री से, तो कितना बचना चाहिए, हाफ 90 होता है, उससे एक और हाफ कर दोगे तो 45 बचेगा, डिग्री नहीं, अब केवल वैल्यू। तो इस n को, इसको ऐसे लिख दो n/2, 86 माइनस, तो ये हो गया 87 माइनस n हो जाएगा, इज n-2 इंटू 45। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, हल्का फुल्का मैं कर देता हूँ, 87n माइनस n स्क्वायर इज, ये 2 इसके पास आ गया 90 इंटू n हो गया, माइनस 90 का डबल 180, कहीं डिग्री नहीं है, डिग्री फ्री हो गया था वहां से, n स्क्वायर और ये दोनों टर्म राइट में ट्रांसफर करवा दो, n स्क्वायर 87 उसके पास गया, प्लस का 3n
माइनस का 180, तो बीच वाले को ब्रेक कर दो, कितने में ब्रेक होगा ये देखो, 12 और 15 हो जाएगा, 12 और 15, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, 15n प्लस का 15n और माइनस का 12n कर दो, ठीक है। तो n की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव रिजेक्ट है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ऐसे ही हुआ होगा बेटा, बता दो किसी का अगर ऐसा कह सकते हो। तो ये एक अपन ने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है अरिथमेटिक मीन की, तो इसको नोट कर लेंगे। ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी बनेगा। तो कोई भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 and 9 इज, मान लो ए है, 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 1 + 9/2 विच इज 5। Therefore 1, 5 and 9 are 3 terms in AP, ठीक है। These are 3 terms which are in AP। क्लियर है ये बात, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर, ये B माइनस ए और C माइनस बी क्या लिखा है सर? ये C माइनस बी कहाँ लिखा है बेटा? C माइनस बी और B माइनस ए। हाँ ये तो कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा एपी का, फर्स्ट टर्म। ओके सर। सर एक बार सेकंड पॉइंट समझो ना। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा जगह? अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। यस सर। जैसे एग्जांपल से समझ, बड़े आसानी से समझ में आएगा। देख, पहले एग्जांपल समझ ले, फिर जनरलाइज समझ में आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी दो नंबर दे रखे हो, मान लो 1 और 9 है। 1 और 9 का मीन क्या होगा या एवरेज क्या होगा? 1 और 9 का एवरेज होता है 5, 1 + 9/2 5 है। तो अगर मैं कहता हूं 1 और 9 के बीच में इसका अरिथमेटिक मीन, यानी मीन डाल दें, मीन है ना, सिंपल मीन, बाद में अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। 1 और 9 का मीन जो है, एवरेज जो है वो 5 है, तो ये 1 और 9 के बीच में डाल दिया। तो दीज आर 3 टर्म्स विच आर इन एपी, ठीक है। तो 1, 5, 9 3 टर्म्स ऑफ एपी हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट का ये क्या है, बीच वाला अरिथमेटिक मीन है, यानी दो नंबर के बीच में ए और बी। अब यहाँ पे आते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, a + b/2, ठीक है, जो कि हमने कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया मान लो। तो इन दोनों नंबर किनके, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इसका दोनों का मीन डाल दें दोनों नंबर का, तो क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। दिख रहा है यहाँ से देखो, 1 और 5 9 है, 1 और 5 का अरिथमेटिक मीन कितना होता है 5, ये डाल दो इसमें, तो कितना क्या बनेगा, ये 3 टर्म्स ऑफ एपी बन जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ा जाए। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है ये, बिटवीन टू नंबर्स एंड अरिथमेटिक मीन। इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन भी करता चलता हूं साथ के साथ। देखो, मान लो नंबर इस तरीके से हैं, देयर आर ए एंड बी 2 नंबर्स। अभी तो क्या था, एक सिंगल अरिथमेटिक मीन रखा था, एक उससे ज्यादा रखे मान लो। तो अगर हम ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं A1 A2 कैपिटल, ये सब क्या है, n नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। तो गिवन नंबर के बीच में a और b, टू गिवन नंबर, बिटवीन टू गिवन नंबर्स, n numbers are inserted, these are n numbers, n numbers are inserted, it becomes an AP। if it becomes an AP, तो नंबर्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, n नंबर ये हो गए और 2 नंबर पहले से ही है, तो AP ऑफ n + 2 टर्म्स। क्लियर है ये बात, n नंबर ये हो गए और 2 नंबर तुम्हारे लेफ्ट राइट वाले हो गए। टोटल टर्म्स एपी की कितनी बन जाएगी, अगर ये एपी बनती है तो इन नंबर को क्या कहेंगे, n अरिथमेटिक मीन्स कहोगे। क्या कहोगे, n अरिथमेटिक मीन्स कहोगे, n अरिथमेटिक मीन्स, दीज आर n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स a एंड b, ठीक है। अब हमें A1 A2 A3 इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा। तो हम कह रहे हैं ये ए अगर ये पता है, यानी फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या बनना चाहिए, a + d, ये क्या बनना चाहिए, a + 2d,
a प्लस 2d। ठीक है, देखो a1 यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, a1 इज व्हाट, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। लेकिन AP का क्या है, ये सेकंड टर्म। A2 क्या है, सेकंड अरिथमेटिक मीन, पर AP का क्या है, ये थर्ड टर्म। तो सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या आया, a प्लस 2d। थर्ड क्या होगा, a प्लस 3d। nth क्या होगा, a प्लस एन डी। ठीक है, a प्लस एन डी। और अगला क्या होना चाहिए, देखो नेक्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, प्रीवियस में b ऐड करा के चलता है। जैसे मैं ये कहूं a प्लस डी, ऐसे a प्लस 3d 2d a प्लस 3d। अगर ये मैं बात कर रहा हूं इधर से इधर जा रहा हूं तो प्लस डी कर रहा हूं, लेकिन अगर इधर से इधर आऊंगा तो क्या करूंगा, डी माइनस करते चलो। इस टर्म में क्या करूं कि ये मिल जाए माइनस डी, ए प्लस 3d में माइनस डी कर दूं। इसमें क्या करूं कि ये मिलेगा a प्लस 2d माइनस डी, ये मिल जाएगा। इसमें क्या करूं कि ये मिलेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां से अगर मुझे an पे आना है, b से an पे आना है, तो मैं क्या करूं, b से an पे आना है तो तुम एक काम कर लो, b माइनस डी करवा दो। क्लियर है, क्लियर है ये बात। तो अब देखो, जब फॉरवर्ड यानी आगे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो an की वैल्यू कितनी आई थी, a प्लस एन डी। जब मैंने इसको इसके रेस्पेक्ट में देखा, यानी लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म को लास्ट के रेस्पेक्ट में देखा, तो b माइनस डी बोलूंगा। ये सेकंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, b माइनस डी। तो यानी an क्या बन के आया, an इज व्हाट, an इज a प्लस एन डी या फिर b माइनस डी। क्लियर है, ठीक है। इसको यहां पे बाद में देखेंगे, सब कुछ ये लिखा हुआ है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो यहां से d अननोन है, बाकी सब पता है कि n नंबर डाले हैं a और b के बीच में, so that it becomes an AP of n plus 2 terms। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, d को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा nd प्लस डी, यानी d कॉमन ले लिया, n प्लस 1 इंटू डी, और इस a को उधर ट्रांसफर करवा दिया, तो ये कितना बना, b माइनस ए। क्लियर है, d इज व्हाट, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। क्लियर है बेटा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये d आने के बाद इनमें सब जगह d डालते रहेंगे तो ये सारे अरिथमेटिक मीन अपने पास आते जाएंगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी। फिर मैं स्टेटमेंट पे आता हूं, इफ a b a comma b be any two given numbers and a1 a2 an b are in AP, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, AP में बन रहे हैं, तो a1 a2 a3 an क्या होंगे, n अरिथमेटिक मीन होंगे बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन है। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस डी, सेकेंड क्या होगा, a प्लस 2d, लास्ट क्या होगा, nth a प्लस एन डी, जो कि हमने कहा b के रेस्पेक्ट में भी बताओ क्या होगा, और करके लिखा है b माइनस डी, यानी इक्वल टू b माइनस डी। क्लियर है ये, तो यहां से जब इधर उधर ट्रांसफर किया तो d की वैल्यू कितनी आई, गिवन टू नंबर्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, यानी नंबर ऑफ मीन्स, अरिथमेटिक मीन कितने हैं, प्लस 1। क्लियर है बेटा ये बात सभी को, ठीक है। चलिए, तो ये लिखने, ये लिखें, ये समझने के लिए है ना, ये चीज समझने के लिए कि वास्तव में हुआ कैसे, ये ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये चीज कैसे बनी है, यानी an को a प्लस एन डी या b माइनस डी कैसे लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, हमने कहा a और b के बीच में हमने n नंबर डाले हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी बनी, a1 a2 a3 an, ऐसे ये an हो गया।
एक और मैं सेकंड लास्ट अरिथमेटिक मीन भी लिख लेता हूं। ये सेकंड लास्ट हो गया ना, अरिथमेटिक मीन सेकंड लास्ट अरिथमेटिक मीन। अब बताओ अगर ये एपी है तो एपी की टर्म्स की ये प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। ये सब सेम चलते हैं, सबकी वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होती है सबकी वैल्यू। ए वन प्लस ए एन कितना होगा, ए वन प्लस ए एन ए प्लस बी होगा। ए टू प्लस ए एन माइनस वन, ये भी ए प्लस बी होगा। तो ये सारे कितने मीन्स हैं, एन अरिथमेटिक मीन है, एन एम्स हैं। ठीक है, इन सब का सम की बात करूं, यानी ए वन ए टू सबके सम की बात करूं, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा ए आर कह लो। आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक हो गया ना। आर की वैल्यू 1 होगी तो ए वन प्लस ए टू समेशन सिग्मा साइन, ये हो गया। अब बात करो इन सब का सम क्या बनेगा, जितने ये नंबर हैं, एन नंबर हैं, इनके पेयर बनेंगे। एन एम्स के पेयर कितने बनेंगे, n/2। कितने पेयर बनेंगे, n/2। हर पेयर की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, यानी फर्स्ट और लास्ट एक पेयर हो गया, एक पेयर की वैल्यू कितनी, a प्लस बी। फिर ये सेकंड पेयर हो गया, a प्लस बी। तो हर पेयर की वैल्यू a प्लस बी बनेगी। तो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी की हाउ मेनी टाइम्स, जितने हैं पेयर, n/2। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, n इंटू ए प्लस बी बाई 2। ये क्लियर है बात। यानी सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, कितने अरिथमेटिक मीन है, इनटू ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 क्या है, सिंगल अरिथमेटिक मीन। ये ए क्या है, ये सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बेटा, आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। क्या है, between a and b two given numbers and arithmetic means are insert. Sum of those arithmetic mean will be number of arithmetic means into single arithmetic mean of a and b। ठीक है, इसको ऐसे लैंग्वेज में कहा जा सकता है। दूसरे तरीके है ना, ये तो क्या हो जाएगा, मान लो इस तरीके से d निकालना याद नहीं रहा, इस तरीके से है ना। एक तो ये फॉर्मूला है कि v माइनस ए अपॉन एन प्लस वन डायरेक्ट लगा दें और n की वैल्यू और ये सब a और b निकाल पड़े ही होंगे अपने को दिए हुए, तो इससे कर लें। मान लो ऐसे नहीं याद रहे तो एक काम दूसरा ये भी कर सकते हो, चलो मेथड 2 में ये करो अप्लाई, कि मेथड 2 से 4 a1 a30 और 128, ये टोटल टर्म्स बनी 32 टर्म्स एपी में। ठीक है, 32 टर्म्स हो गई ना, दीज आर 30 नंबर्स और ये फर्स्ट एंड लास्ट, तो दो और प्लस हो गए। अब एपी का फर्स्ट टर्म क्या कहा जाएगा, ये है। एपी का 32nd टर्म क्या कहा जाएगा, a प्लस 31d। ऐसा तो कह सकता हूं, क्योंकि ये अगर a प्लस d है तो ये वाला क्या होगा, a प्लस 32nd, और ये क्या है, a प्लस 30d। ऐसे ही है, तो बताओ a4 है और ये है, तो इसको हम यहां से, अब यहां से a यानी 4 प्लस 31d इज 128 ट्रांसफर कर दो, तो 31d 124 d आ गया, अब तो 4 आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। तो कैसे भी कर लो, अगर इसको लास्ट टर्म कंसिडर करते हो, इसको यूज करते करते हो तो भी आएगा। ठीक है, क्योंकि है तो एपी के ही टर्म्स। क्लियर है, अब बाकी सब चीजें निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्लियर है बेटा, ठीक है, ये करवा दिया। अब क्या है, इसकी ए जितने भी जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल करवा दो। ये 2a बनेगा, तो 2a इधर से 2a कटेगा। फिर ये देखो pd माइनस डी, qd माइनस डी, rd माइनस डी, sd माइनस डी, तो बचेगा क्या, सब कुछ कैंसिल होने के बाद कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो जो सिंप्लीफाई होके आएगा तो वो ये आएगा, pd प्लस qd इज इक्वल्स टू rd प्लस sd। दिख रहा है ना, कैंसिल होते भी दिख रहे होंगे, a और a 2a,
ए और A2 है गए। अब डी की इसकी मल्टीप्लाई करवा देना, पी डी माइनस डी, क्यू डी माइनस डी, तो इधर कितना है माइनस डी माइनस 2D, आर डी माइनस डी, एस डी माइनस डी, तो इधर भी माइनस 2D, आउट हो गए दोनों, इधर भी माइनस 2D, इधर भी माइनस 2D, कैंसिल आउट। अब देखो इसमें से डी दोनों तरफ से कॉमन ले लो, P प्लस क्यू इंटू डी इज आर प्लस एस इंटू डी, ठीक है। अब डी उड़ा दो, कैंसिल आउट, आगे जो चाहिए P प्लस क्यू इज आर प्लस एस। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, an arithmetic mean inserted between 20 and 80, first mean and last mean is ratio 1:3, then find n। क्या है 20 and 80, AP बनाएंगे, कितने मीन इंसर्टेड हैं, A1 से लेके AN तक, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, तो ये कितना होगा, ये होगा 20 प्लस डी, कह सकता हूं मैं, है ना, ये 20 प्लस डी कहा जा सकता है, यानी इसको मैं मेंशन कर सकता हूं ये 20 प्लस डी है। और ये क्या कहा जा सकता है 80 माइनस डी, पीछे से इसके भाई लास्ट के रेस्पेक्ट में तो ये 80 माइनस डी होगा ना, इधर से पढ़ूंगा तो इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, गिवन है A1 अपॉन फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन, तो A1 अपॉन AN कितना गिवन है 1:3, और हमने क्या लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 80 माइनस डी, और ये इधर कितना बनेगा 80 माइनस डी इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करो 60 प्लस 3D। नाउ ये डी इधर ट्रांसफर कर दो और इधर करो, तो 4D इज 20, नाउ D इज 5, ये तो आया D, ठीक है, D आया 5। वैसे D की वैल्यू कितनी होती है, D के फार्मूला अगर याद आ जाए अपने को B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 होता है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर n अरिथमेटिक मीन है तो n प्लस 1, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या नहीं करना है, इस फार्मूले की वैल्यू क्या डालनी है, B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, B और A क्या आएंगे, B होगा 80, ये हो जाएगा 20 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पर कर देते हैं, तो D बना तुम्हारा B माइनस ए यानी 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1 इज व्हाट, तो यहाँ से तुम n प्लस 1 ऊपर जाने दो, n प्लस 1 तुम्हारा आ गया 60 अपॉन 5 विच इज 12, और n आ रहा है 11। आई होप कि क्लियर होगा ये।